कर्मा पे तो हम सब लोग बात करते हैं। और जब भी कर्मा पे बात करते हैं, कोई भी, मैं हूँ या कोई और, तो ज़्यादातर हम दूसरों की बात करते हैं, दूसरों को अपने कर्मों पर ध्यान देने की बात करते हैं। और जो भी इससे रिलेटेड बातें होती है, एग्जाम्पल होते हैं, हम अक्सर दूसरों के बारे में देते हैं। लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल ये होगा कि जब हम कर्मा पे बात कर रहे हैं, कर्मा पे वीडियो बना रहे हैं, तो अपना कुछ एक्सपीरियंस पर्सनल शेयर करना चाहिए। हमने अपने जीवन में क्या गलतियाँ की और क्या हमने उसका कर्मा फेस किया, अगर हमें ये बताए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अपनी ही बात करूँ, आज मैं कर्मा पे वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ गलत काम नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, कभी किसी के षड्यंत्रों में शामिल नहीं रही, ऐसे ग्रुप का हिस्सा नहीं रही। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझे याद है कि बचपन से लेकर आज तक मुझे याद है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं किया। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सारे टफ सिचुएशन आए, बहुत सारे टफ सिचुएशंस आए, और उसमें ऐसा रहा कि थोड़े दिन के लिए नहीं आए, बहुत सालों के लिए आए। बहुत लंबे टाइम तक मैंने काफ़ी कुछ सफ़र किया, और मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने किसी का कुछ नहीं किया है। बचपन से लेकर अब तक, जब तक मुझे अपने बारे में याद है, तब से मेरे इस बात को अगर मैं सोचूं और रियलाइज करूं तो मैंने कुछ गलत नहीं किया था। जब मैं अध्यात्म से जुड़ी, बहुत सारे टावर मोमेंट मेरी लाइफ में आए, और सब कुछ फेस करने के बाद, हताश होने के बाद, सारे रास्ते खुले थे, ऐसा नहीं कहूँगी बंद हो गए थे, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे। जो भी रास्ते मेरे लिए खुले थे, जिनका सपोर्ट मुझे दिख रहा था, किसी काम के नहीं थे। मेरी जर्नी में उनका कोई रोल था ही नहीं। मेरी जर्नी मुझे ही तय करनी थी। इस बात को मुझे समझने में काफ़ी टाइम लगा, और जब समझ में आया तब मैं ईश्वर की शरण में गई और अध्यात्म से जुड़ी। फिर मुझे अपने सवालों के जवाब पहले मिलते गए। मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचती थी, क्योंकि परेशानी तो मेरी खुद की थी। तो मैंने दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में उस चीज़ को समझना शुरू किया कि आखिर इतने टफ सिचुएशन मेरी लाइफ में आए क्यों। मैं डिज़र्व नहीं करती थी, क्योंकि हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा तो हमारी जानती है कि हमने क्या किया, और मेरी अंतरात्मा जानती थी कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ थी, पहले तो ये समझ में आया कि एक ही जन्म का कर्म हम नहीं भोगते हैं। अध्यात्म से में आने के बाद ये चीज़ समझ में आई कि जो हम भोगते हैं, जो हम फेस करते हैं सिचुएशन, टफ सिचुएशन, वो एक ही जन्म का नहीं होता, और वो सिर्फ हमारा ही नहीं होता। हमारे पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर्स, जिसने भी जो भी किया होगा, कुछ न कुछ हम लोगों को हिस्से में आता ही है वो। तो मेरा भी ऐसा कुछ रहा होगा, मैंने भी बहुत कुछ किया होगा। लेकिन अगर इस जन्म की बात मैं करूं, तो मैं सच बोलती थी। बचपन से ऐसा था कि अगर अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी के खिलाफ भी अगर मुझे खड़ा होना हो, तो मैं रानी लक्ष्मीबाई के रूप में ही रहती थी और खड़ी रहती थी। कुछ भी हो जाए, मैं सपोर्ट नहीं करूँगी। कुछ ही बड़ी से बड़ी मुसीबत में तुम फंस जाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ ही तुम्हें मतलब बयान देने वाली हूँ। मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ गलत नहीं बोलने वाली हूँ। मतलब मेरी थॉट ऐसी थी, इतनी ज़्यादा। लेकिन और ये चीज़ घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर भी ऐसा ही था कि मैं एकदम हिटलर वाले मतलब रूप में रहती थी हर समय, और अपने आप को एकदम सही प्रूव करने में लगी रहती थी मैं, जो क्योंकि मुझे लगता था मैं सच बोल रही हूँ, तो न झुकना न रुकना, और किसी का रोक टोक तो सुनना ही नहीं। तो इस तरह के थॉट थे मेरे, और इतनी ज़्यादा मेरे अंदर वो सच का और अच्छा खुद को मानते हुए इतना एटीट्यूड, इतना, इसको ईगो बोलूँ कि नहीं बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ वैसा ही कुछ लेवल पार कर गई थी मैं, लिमिट क्रॉस कर गई थी। कहते हैं ना, सच को सच की तरह बोलो, सच को सच की तरह बोलो, लेकिन अपने मुंह को थोड़ा लहजे में खोलो, ये बात होनी चाहिए। तो ये चीज़ मेरे अंदर नहीं था। मैं सच को इतने पावर के साथ बोलती, इतनी रूडनेस के साथ बोलती कि न जाने मेरे शब्दों से, मेरी बातों से, मेरे बिहेवियर से अपने तो अपने पराये भी कितने हर्ट हुए होंगे।
और हर जगह खुद को अकेला ही पाती थी, क्योंकि मेरी सपोर्ट में एक तो सच बोलने वाले लोग नहीं होते, दूसरी बात मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं करती या वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपको सच भी बोलना है तो ज़रा तरीके से बोलें। सच्चाई के नाम पर किसी का दिल ना दुखाए, वो भी एक बुरा कर्मा है।